अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं यहूदी बाजारों में मुर्गे पकड़कर क्यों घूमते हैं और उम्र के साथ साथ हमारे बालों का रंग क्यों तब्दील हो जाता है? या फिर क्या आप जानते हैं अमेरिका के कौमी झंडे पर मौजूद 50 सितारे किस चीज की नुमाइंदगी करते हैं? और इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे अनोखे काम जो सिर्फ जापान में होते हैं। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूँ हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, पूरी दुनिया में बिच्छुओं की तकरीबन 2000 इकसाम हैं, लेकिन सिर्फ 30 या 40 इकसाम के पास इतना मजबूत जहर होता है वो किसी शख्स या जानदार को मार सके। सबसे ज्यादा जहरीली नस्ल लेरिस क्यूनक्रस्ट्रेटस और एंड्रोक्टोनस क्रासिकोडा जो शुमाली अफ्रीका और जनूब मगरबी एशिया में पाई जाती है। बिच्छू अक्सर मेजों के नीचे, लकड़ी के ढेरों, गोबर और जूतों वगैरह में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, अमेरिका के कौमी झंडे पर मौजूद 50 सितारे रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की 50 रियासतों की नुमाइंदगी करते हैं और 13 धारियां सफेद और सुर्ख उन 13 बरतानवी कॉलोनियों की नुमाइंदगी करती हैं जो बरतानिया की बादशाही से आज़ाद हुई थी। फैक्ट नंबर 3, तमाम कीड़ों की तरह चींटियों की भी 6 टांगे होती हैं। हर टांग में 3 जोड़े होते हैं। चींटी की टांगें बहुत मजबूत होती हैं, इसलिए वो बहुत तेजी से भाग सकती हैं। अगर कोई आदमी चींटी के हुजम के लिहाज से इतनी तेज दौड़ सकता तो वो उतनी तेज दौड़ सकता है जैसे रेस के घोड़े की तरह दौड़ रहा हो। चींटियां अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। चींटी के दिमाग में तकरीबन 2,50,000 दिमागी खुलियात होते हैं। एक इंसानी दिमाग में 10,000 मिलियन होते हैं, तो 40,000 चींटियों की कॉलोनी का मजमूई तौर पर एक इंसान के दिमाग के बराबर होता है। चींटी की औसत उम्र 45 से 60 दिन होती है। चींटियां अपने एंटीना को न सिर्फ छूने बल्कि सूंघने की हिस्स के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। चींटी के सर में बड़े मजबूत जबड़ों का जोड़ा होता है। जबड़े कैंची के जोड़े की तरह एक तरफ खुलते और बंद होते हैं। बालिग चींटियां ठोस खाना चबा और निगल नहीं सकती, इसकी बजाय वो उस रस को निगल लेती हैं जिसे वो खाने के टुकड़ों से निचोड़ती हैं। चींटी की 2 आंखें होती हैं, हर आंख कई छोटी छोटी आंखों से बनी होती है। फैक्ट नंबर 4, चढ़ते सूरज की सरजमीन जापान अपने कल्चर, कवानीन, खुराक और रिवायात की वजह से बाकी सारी दुनिया से न सिर्फ मुख्तलिफ है बल्कि उनकी दिलचस्प रिवायात को देखकर दूसरे ममालिक के लोग दंग रह जाते हैं। और इस वीडियो में हम जापानियों के कुछ ऐसे काम शामिल कर रहे हैं जो सिर्फ जापान में सरअंजाम दिए जाते हैं। आपने पाकिस्तान में शादी वगैरह पर लोगों को मीठे चावलों पर कोरमा डालकर खाते देखा होगा, लेकिन कभी किसी को आइसक्रीम पर गोश्त डालकर खाते नहीं देखा होगा। अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं तो जापान चले जाएं, जहां आपको हर गली के कॉर्नर पर घोड़े के गोश्त के फ्लेवर्स और नूडल्स के फ्लेवर्स की आइसक्रीम आम मिलेगी। आपने पाकिस्तान में बस के कंडक्टर को तो देखा होगा जो लोगों को धक्का लगाकर बस में सवार करता है, लेकिन जापान में इस काम के लिए बाकायदा सरकारी मुलाजिम रखे जाते हैं जिन्हें ओशिया कहा जाता है और उनका काम रश के औकात में ट्रेन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को धक्का लगाकर घुसेड़ना है ताकि ट्रेन का दरवाजा बंद हो सके। किट कैट चॉकलेट का नाम सुनकर दिमाग में मजेदार मीठे का तस्वुर पैदा होता है, लेकिन जापान में ये कंपनी कुछ दिलचस्प फ्लेवर्स के साथ भी अपनी प्रोडक्ट बनाती है जिसे तालिब इल्मों को इम्तिहान और स्टडी वगैरह के दौरान अच्छी किस्मत के लिए खिलाया जाता है। ये किटकैट चिली पेपर, विसाबी, ग्रीन टी और नाशपाती जैसे जायकों में भी बनाई जाती है। आपने वेंडिंग मशीन से ड्रिंक्स खरीदे होंगे, चॉकलेट खरीदी होगी, चिप्स खरीदी होगी, कैंडीज खरीदी होगी, लेकिन जापान में ये मशीनें बहुत सी और चीजें भी फरोख्त करती हैं जिनमें सब्जियां और फल भी शामिल हैं। जापान में पालतू जानवर इंतहाई महंगे दामों फरोख्त होते हैं और बाज की कीमत इतनी ज्यादा है कि इतने पैसों से नई गाड़ी खरीदी जा सकती है। इसीलिए जापान में बच्चों के लिए पालतू जानवरों की शक्ल के रिबोट्स खिलौनों की शक्ल में फरोख्त होते हैं जिन्हें बच्चे घर में पालतू जानवरों की जगह रखते हैं। हमारे यहाँ रिवायत है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खवातीन, बच्चों और बूढ़ों को अगर सीट खाली ना हो तो कोई ना कोई अपनी सीट की पेशकश कर देता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ जो पहले आएगा सीट उसे ही मिलेगी। दूसरी जंग अजीम में जापान के एक जजीरे ओकोनोमिशिमा में किसी साइंसी तजुर्बे के लिए बहुत से खरगोश लाकर रखे गए थे। बाद में ये साइंसी प्रोग्राम खत्म कर दिया गया, लेकिन इस जजीरे पर आज भी खरगोशों की हुक्मरानी है और उन खरगोशों को देखने के लिए दुनिया जहां से सयाह हजरात हर साल जापान जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, यहूदियत दुनिया का 11वां बड़ा मजहब है जिसके मानने वालों की तादाद दुनिया में 15 मिलियन से ऊपर है। ये लोग अपने आप को बनी इसराइल भी कहते हैं और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो मुसलमानों के नज़दीक पैगंबर खुदा हैं अपना मसीहा मानते हैं। यहूदी मजहब में कई त्यौहार और रसूमात हैं जिन्हें यहूदी जोश व खरोश से मनाते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा दिन जिसे यौम कैपूर यानी कफारे का दिन कहा जाता है। यौम कैपूर से एक दिन पहले की रात को बहुत से यहूदी कपरोट का त्यौहार मनाते हैं और घरों में खाना पकाकर गरीबों में तकसीम करते हैं और खैरात देते हैं। कपरोट के त्यौहार पर
ان की एक मशहूर रस्म है कि ये लोग मर्दों के लिए मुर्गा और औरतों के लिए मुर्गी खैरात करते हैं। इस काम के लिए ये जिस चिकन को खैरात करना चाहते हैं उसको हाथ में पकड़कर या रस्सी से बांधकर बाजार में फिरते हैं या फिर बाइबल पढ़ते हैं और जानवर को सर के ऊपर घुमाते हैं। यहूदियों का मानना है कि जानवर को सर के ऊपर घुमाने से इंसान के गुनाह जानवर में मुंतकिल हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि औसतन एक शख्स के पास तकरीबन 10,000 जायकों की कलियां होती हैं। हमारी जुबान और मुंह के अंदर मौजूद टिश्यूज 10,000 जायके चख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक शख्स की उम्र बढ़ती है उनमें से कुछ जायकों के खुलियात तब्दील नहीं होते हैं और कुछ जायके आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। एक बूढ़े शख्स के पास सिर्फ 5,000 जायके चखने की सलाहियत होती है। यही वजह है कि एक जवान शख्स बाज गजाएं बूढ़े शख्स की निस्बत ज्यादा अच्छे से चख सकते हैं। तंबाकू और शराब नोशी एक शख्स के जायकों की कलियों की तादाद को भी कम कर सकती है, लेकिन इससे पहले आप अपनी जुबान और मुंह के जायकों की कलियों को अपने पसंदीदा जायकों का सारा क्रेडिट दे दें। अपनी नाक का शुक्रिया अदा करना जरूरी है। नाक के ऊपरी हिस्से के अंदर रिसेप्टर्स में खास खुलिये होते हैं जो आपको सूंघने में मदद करते हैं। वो दिमाग को पैगाम भेजते हैं। यहाँ ये है कि ये नाक का रिसेप्टर सिस्टम कैसे काम करता है। जब आप चबा रहे हो तो खाना ऐसे केमिकल खारिज करता है जो फौरी तौर पर आपकी नाक तक पहुंच जाते हैं। ये केमिकल नाक के अंदर वोल्फेटरी रिसेप्टर सिस्टम मुतहर्रिक कर देते हैं और वो आपके मुंह और जुबान के जायकों की कलियों के साथ मिलकर मीठी, नमकीन, तुर्श वगैरह किसी भी खाने वाली चीज का हकीकी जायका पैदा करने के लिए दिमाग को उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। जब आपको नज़ला या एलर्जी हो और आपकी नाक भरी हुई हो तो आप महसूस करते हैं कि आपको खाने में ज़्यादा जायका महसूस नहीं होता। इसकी वजह यह है कि आपकी नाक का ऊपरी हिस्सा उन केमिकल्स को हासिल करने के लिए वाज़ेह नहीं जो वोल्फेटरी रिसेप्टर सिस्टम को मुतहर्रिक करते हैं, जो दिमाग को आगाह करते हैं और जायका का एहसास पैदा करते हैं। फैक्ट नंबर 7, उम्र के साथ साथ हमारे बालों का रंग क्यों तब्दील हो जाता है। हमारे बाल, जल्द और आंखों का रंग एक खास तरह के मादे यानी पिगमेंट के जरिए कंट्रोल हो रहा होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। मेलानिन की ज्यादा मिकदार गहरे और कम मिकदार हल्के रंग का बायस बनती है। जवानी में हमारे बालों की जड़ों में मौजूद इस केमिकल की मिकदार ज्यादा होती है जो कि फिर वक्त के साथ साथ कम होती चली जाती है। बस जब तक मेलानिन की मिकदार मुनासिब रहती है तब तक तो हमारे बालों का रंग भी गहरा ही रहता है, लेकिन जैसे ही मेलानिन की मिकदार में कमी आना शुरू होती है हमारे बालों का रंग हल्का या सफेद होना शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि बिल्लियों को जानवरों की कई अनवा के नापैद यानी खत्म करने का जिम्मेदार समझा जाता है। एक तहकीक के मुताबिक कम से कम 63 ममालिया जानवरों, परिंदों और रेंगने वाले जानवरों की अनवा शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।